नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन के यूनिट 4 की, जिसमें हम सीखेंगे एक्सेप्शन, असर्शन और इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। मॉड्यूल क्या होता है, जो भी मॉड्यूल हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो भी मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने कोड के अंदर, वो क्या होता है। बाकी अलग अलग आप कस्टम मॉड्यूल बनाते हो तो उसको कैसे इंपोर्ट करते हो, और जो भी प्री डिफाइंड या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल है अपने प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, डिफाइन करना, उनके कुछ जो भी बनाए हुए माइक्रो सर्विसेज कोड आईडी के कुछ भी हो, अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हो अपने इस कोड के अंदर, तो किस प्रकार से यूज करते हो, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो चलो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो 100% आ गया। अब इसमें सबसे पहले अपना जो है असर्शन है। तो देखो, असर्शन क्या है। असर्शन का मेन काम ये है कि जब भी किसी कंडीशन को ये चेक करता है असर्शन, एक प्रकार से आप किसी भी फंक्शन के अंदर असर्शन का इस्तेमाल करते हो, ये क्या करता है, आपके कोड में जो भी मतलब ट्रू या फॉल्स को ही समझता है। मतलब आपके कोड को ट्रू या हो या फॉल्स है, जो भी कंडीशन लिखो उसमें ट्रू फॉल्स अगर ये पाता है तो जो भी लाइन आप लिखे रहोगे उस पर वर्क करता है या नहीं करता है। बस मेन काम इसका यही है। लेकिन जब भी ये ट्रू होता है तो ठीक है, लेकिन जब फॉल्स होता है तो क्या होता है, ये वहीं पर टर्मिनेट कर देता है पूरे फंक्शन को। ओके, बाकी अगर इसमें आप चाहो तो एक्सेप्शन में जैसे आप असर्शन लगाते हो तो फिर एक्सेप्शन भी दे सकते हो, उसमें ये बता सकते हो क्या एरर है क्या नहीं, तो उसको भी इसमें आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ओके, चलो थोड़ा कोड करके समझते हैं क्या होता है। बाकी इसमें भी एक डायग्राम बनाया गया है जिसको आप देख लो और समझ लो। जैसे यहाँ प्रीवियस कोड दिया है असर्शन कंडीशन, मतलब असर्शन में जो भी कंडीशन लिखते हो, अगर ये ट्रू होता है तो प्रोग्राम कंटिन्यू होता है, रन करता है। अदरवाइज क्या करता है, प्रोग्राम को ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है अगर फॉल्स होता है तो। असर्शन का यही काम है और यही करना भी चाहिए। बहुत सारे जगह ऐसे कोड लिखने पड़ सकते हैं आपको कि अगर ये कंडीशन सही हो तभी आगे का कोड चले, अदरवाइज ना चले। आखिरकार रिटर्न में भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आप असर्शन का यूज कर भी करना सीख लो, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बेटर होता है और ये लाइट वेट होता है। तो चलो, मेन क्या होता है असर्शन। असर्शन में कंडीशन देख लो यहाँ क्या कैसे लगाते हैं। बाकी कंडीशन के बाद आप मैसेज भी लगा सकते हो, एरर मैसेज जो भी लगाना है, इसको एक काम से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बाकी ये मैसेज है तो एक प्रकार की स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग में भी इसको डाल सकते हो। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो एक पाइथन का कोड खोल लेते हैं जो कि पहले से बना बनाया है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कोड पहले से हम किए पड़े हैं, तो वो है। बाकी अब हम पाइथन का अपना फोल्डर खोल लिए हैं जिसमें भी अपने को काम करना है। तो यहाँ पर कुछ कोड हम पहले से किए थे जो कि इसमें पड़ा हुआ है, तो इन सबको हम बारी के बारी डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की अपनी ज़रूरत नहीं उसको इसके अंदर रख के कोई मतलब नहीं। क्योंकि अपनी क्लासेस आज किसी और चीज़ की है तो उसके बारे में सीखना है, तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को हटाना होगा। ओके, तो चलो जो कोड हम कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है जिसको डेप करके एवरेज मार्क्स इसके अंदर डाला गया। अब देखो, ये मार्क्स किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, अभी किस प्रकार का है अभी डिफाइन हुआ नहीं है। बाकी जब आप नीचे आकर देखोगे तो यहाँ पर एक मार्क्स 1 लिया गया जो कि एक इम्पटी लिस्ट डिफाइन किया गया। ओके, अब इस मार्क्स 1 को क्या कर दिया गया, एवरेज के अंदर डाल दिया गया। और देखो, लेंथ दिखाया जा रहा है मार्क्स का, तो ये साफ जाहिर होता है, या तो एरे होगा या तो लिस्ट होगा। तो मार्क्स जो है आपके पास क्या है, एक एरे या तो लिस्ट है। ओके, बाकी फिर यहाँ पर सम किया गया मार्क्स का, तो मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे उनको यह सम करेगा। जब भी लिस्ट में वैल्यू को सम करना होता है तो सम नाम के फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी फिर डिवाइड करते हैं लेंथ से मार्क्स को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पाइथन। ओके, पाइथन के बाद यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अपने फाइल का नाम .py। तो ये देखो आ गया अपने पास एरर, और इसमें देखो एरर क्या है, सर्च के अंदर नॉट इक्वल टू, उसके बाद एरर आ गया। अब देखो, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि एक एरर मैसेज दे सकते हो। एरर मैसेज देने के लिए कामा लगाते हैं और एक सिंगल कोटेशन आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो। अभी एरर मैक्सिमम आपके मतलब आपके केस में एरर ये आ सकता है कि जो लेंथ है वो हो सकता है कि आपका मैच ना कर रहा है, फिर हो सकता है जो भी आप लिस्ट दे उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो एक नल एलिमेंट हो गया, मतलब एक नल लिस्ट हो गया। तो इस केस में भी रहता है, यहाँ हम लिख देते हैं लिस्ट इज empty। ओके, इम्पटी। फिर इसे हम रन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब जो एरर आया है उसमें असर्शन एरर आया है जिसमें लिखा है लिस्ट इज इम्पटी,
तो जो भी आप देना चाहोगे वो दे सकते हो, और वो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर दीजिए। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम दे देते हैं। तो जैसे देख देते हैं 13, 56, सॉरी कहाँ लिखा जा रहा है, 13, 56, 80, ओके, 90, ये कुछ वैल्यूज़ हैं इसमें हम जो कि दे दिए। अब अगर हम इसको करेंगे प्रिंट तो देखेंगे आपके पास आंसर आने वाला है, और आने वाला क्या है आपका आंसर, नॉट इक्वल टू 0। अभी हम क्या चेक किए थे, लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब पे काम किए थे हम, और लेंथ मतलब जो भी मार्क्स आएगा, अपना टोटल मार्क्स जो भी आने वाला है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल लेंथ से। अपना लेंथ कितना है, 2, 2, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 59.75 आ गया। तो अगर आप चाहते हो उस वैल्यू को आप गेट करना की वैल्यू क्या थी, तो बस सिंपल सा काम है, आप यहाँ पर एक और कामा लगाओ, ओके। अब जितने से आप डिवाइड किए हो उतने से इसको एस्ट्रिक कर दो, ओके। तो अब आपका एस्ट्रिक कैसे होगा, देखो एस्ट्रिक करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम रख देते हैं m2 रख देते हैं, इक्वल टू ये भी इसका जो भी वैल्यू आएगा। अब इसको हम एस्ट्रिक करने वाले हैं, किससे एस्ट्रिक करने वाले हैं, लेन। किसके लेन से हम कर रहे हैं, मार्क। तो अभी देखो हम इससे कर रहे हैं, मार्क 1 कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है मार्क वो दूसरे फंक्शन के अंदर है तो मिलेगा नहीं, तो इससे कर लेते हैं। तो अब देखो क्या हमारा वैल्यू आने वाला था, ये पता चल जाएगा अपने को। अब पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक डुप्लीकेट बना लो, और इस डुप्लीकेट में क्या करो, एक नया प्रिंट आपको करना होगा। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं सम इज क्या आएगा, अपना जो सम आएगा, तो सम इज क्या आएगा, m2 में आएगा। तो m2 में जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा सम के अंदर, लो कर दिए। तो 239.0 आया हुआ है, जो कि हमारा एक्चुअल में आना था सम के बाद, ओके। तो ये है अपने पास वैल्यू। तो असर्शन किस प्रकार से वर्क करता है आप लोगों ने देख लिया, इसी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कोड के अंदर। बाकी चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बात मॉड्यूल का। देखो मॉड्यूल क्या होता है, जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफ़ी हो सकता है, बड़ा भी हो छोटा भी हो सकता है 2 लाइन का भी हो सकता है, या हो सकता है कि 2 लाख लाइन का भी हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी कोड को किसी एक फाइल के अंदर नहीं लिखते हैं, बहुत बड़ा फाइल के अंदर, क्योंकि जो कोड होता है उसको रन करने में दिक्कत होता है। और अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के माइक्रो सर्विसेज बनती है, अलग प्रकार के सर्विसेज बनते हैं, और अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं उसमें, कंपोनेंट्स बनते हैं, मॉड्यूल बनते हैं, मॉडल बनते हैं, और अलग अलग प्रकार के उसमें पाइप्स यूज होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलकर तो एक प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। बाकी इसमें मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब अलग अलग जो फाइलें आप बनाते हो एक प्रकार का मॉड्यूल ही होता है, जिसको क्या करते हो आप बनाते हो, या वो थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हो, आप खुद से बनाते हो फिर इंपोर्ट करते हो एक दूसरे के अंदर जब भी इस्तेमाल करना होता है उन सर्विसेज या उन अलग अलग छोटे मॉड्यूल्स को। तो इसलिए भी हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंपोर्ट कैसे करना है, बनाना कैसे, क्या करना है, वो अलग बातें हैं, उसको देखते हैं इसके अंदर, ओके। एक और फाइल बना रहे हैं जिसमें लिखते हैं, चलो एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं, एग्जाम्पल .py, ओके। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, सम ऑल नाम का फंक्शन बना रहे हैं, ओके। अब इस फंक्शन में क्या होगा, हम 2 पैरामीटर ले रहे हैं, a एंड b, ठीक है। अब हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, किसको करेंगे, a प्लस b को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, a और b का जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, या फिर कर सकते हो ऐड करेंगे आपस में, फिर क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि एक प्रकार का हम मानते हैं कि हमारा एक मॉड्यूल है तो मॉड्यूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम चाहते हैं कि अब इसको हम इस्तेमाल करें मेन के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, example.py, ओके। तो एग्जाम्पल हम लिख दिए, तो अब py लिखने की कोई ज़रूरत नहीं अपने को। अब यहाँ लिखेंगे example.sum all।
अब देखो समाल को किस प्रकार का वैल्यू चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। समाल को एनी टाइप का वैल्यू है, तो आप दे सकते हैं यहाँ कुछ भी, जो भी दोगे उस टाइप का बन जाएगा 45 + 5, ठीक है, ये दो हम दे दिए। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा आउटपुट, वो जो आने वाला है अपने पास आने वाला है 50 आने वाला है। लेकिन अभी देखो हम प्रिंट कहीं नहीं किए हैं, तो हम देखो इस्तेमाल कर लेते हैं प्रिंट के अंदर ही इसको। चलो हम प्रिंट के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन को, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन को, इसमें कोई इशू नहीं होता। अब देखो 50 आ गया। बाकी अगर आप चाहोगे प्रिंट या नहीं करना चाहते, बस कॉलिंग करना चाहते हो और पैरामीटर का जो भी वैल्यूज़ है वो पास करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो। बाकी अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको सम करना था, तो कोई बात नहीं, आपको यहीं पर प्रिंट करना होगा। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि एक m2 नाम का वेरिएबल ले लो, ओके, इसमें डिफाइन कर लो, फिर आप क्या करो m2 को प्रिंट कर लो। ये आपके लिए आसान या गुड प्रैक्टिस होगा, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं। अभी भी आपके पास जो आने वाला है 50 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। तो आप ये देखिए कि हम एक मॉड्यूल डिफाइन किए हैं जिसका नाम रखे example.py, और इस मॉड्यूल को हम इस्तेमाल किए मेन के अंदर। तो मेन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है, ये करना होता है हमें इंपोर्ट करना होता है उस मॉड्यूल के नेम को। ऐसे ही थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो भी आप इस्तेमाल करोगे, किसी भी प्रकार का मॉड्यूल जो थर्ड पार्टी होता है पाइथन के अंदर, उन सबको ऐसे इंपोर्ट करोगे, फिर उनके जो भी पैरामीटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाओगे आप आसानी से। तो ये है तरीका मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का। बाकी और भी कुछ एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं मॉड्यूल से रिलेटेड। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये भी सेम वही काम किया है कि एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को a+b किया है, ऐड किया है, रिटर्न किया, इंपोर्ट किया मॉड्यूल, यहाँ पर इंपोर्ट एग्जाम्पल लिखकर, फिर यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, ओके, फिर इसका जो भी वैल्यू आ गया। अब पाइथन इंपोर्ट स्टेटमेंट, अब कह रहा है पाइथन में अगर कोई स्टेटमेंट आपको इंपोर्ट करना है तो किस प्रकार से करोगे। देखो वी आर इंपोर्टिंग मॉड्यूल यूजिंग द पाइथन स्टेटमेंट एक्सेस definition inside using the dot operator and describe above here is। तो करा डॉट ऑपरेटर से भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। थोड़ा छोटा करते हैं .py, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी आप कोई भी मॉड्यूल या कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी जो भी आप पाइथन के अंदर इस्तेमाल करते हो, जब भी आप इसका यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे इंस्टांस बने होते हैं। इंस्टांस से आप कर सकते हैं या फिर उनके कर सकते हो किसी भी फंक्शन है, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो पब्लिक प्राइवेट अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। उनको किस प्रकार से एक्सेस करना है, किस प्रकार से रीयूज कर अपने फंक्शन के अंदर लगाना है या अपने प्रोग्राम के अंदर लगाना है, उसके बारे में ही इसके अंदर बताया गया, ओके। अब जैसे यहाँ पर मैथ नाम का एक इम्पोर्ट किया गया है, इसके बारे में देखते हैं, ओके। अब देखो अब हम थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे, अभी तो इसको हटाते थर्ड पार्टी, एग्जाम्पल को भी भूल जाते हो तो एग्जाम्पल पर नहीं जाते, हम मेन के अंदर है और अभी इसके कुछ भी कॉल नहीं है, ठीक है। तो बस एक मिनट, अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ को, ओके। तो सॉरी मैच लिखा गया, इंपोर्ट। तो देखो ये जो अभी को हम इंपोर्ट किए हैं मैथ को, तो ये सारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हैं पाइथन के अंदर, इसका भी आप इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यूज, लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम लिख दें मैथ डॉट। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ए साइन क्या होता है, सेल, कॉस। अब देखो कॉस का वैल्यू क्या होता है मैथ के अंदर, अभी पता करना तभी बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। तो वैल्यूज बिल्ड इन फंक्शन कॉस, तो कह रहा जो कॉस है वो क्या है, एक प्रकार के बिल्ड इन फंक्शन है, फिर डॉट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, कोई बात नहीं। तो अभी ये क्या किया है डॉट पाई, तो ये कह रहा है पाई का वैल्यू जो है निकाला है मैथ के अंदर, तो हम भी निकालते हैं पी लिख कर पाई, देखते हैं पाई का क्या दिखाता है। तो देखो पाई का जो वैल्यू होता है 3.141592653589793, ये होता है पाई की वैल्यू, जिसको आपको पता होगा 22/7। तो हो आप लोगों को पता होगा 22/7 का जब वैल्यू निकालते हो आप, या फिर उसको जब डेसिमल में उसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो क्या आता है 3.14 मैक्सिमम। इससे हम लोग बहुत सारे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो बस यही है, इस प्रकार से आप
कोई भी प्री डिफाइंड मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बुलियन दिया होता है बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मेन तो अपना काम जो था एक्सेप्शन आ गया, आप देख लें एक्सेप्शन क्या था। एक्सेप्शन का मतलब ये समझते हो, आप समझ लो कि जब भी हमारे कोड में कोई किसी भी प्रकार का एरर आता है तो हमारा एक क्या होता है, स्टैक चलता रहता है बैकएंड के अंदर, या फिर कह सकते हो लॉजिकली चलता रहता है हमारे लाइब्रेरीज के अंदर, जो क्या करते हैं उस एरर्स को फाइंड आउट कर कर आपके कंसोल पे दिखाता है। उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा कोड अभी अभी जब हम असर्शन में वर्क कर रहे थे, जब फॉल्स हुआ था हमारा कंडीशन, तो एक एरर टाइप आ गया था असर्ट एरर लिख कर, तो वो एक प्रकार का एक्सेप्शन ही है, तो इसको एक्सेप्शन आप कह सकते हो, कोई बात नहीं। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो भी अभी जो वीडियो आने वाला है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। बाकी क्लास डिफाइन कैसे करते हैं, इसके अंदर जो भी अलग प्रकार के क्लास के डेटा मेंबर्स, डेटा फंक्शंस है, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, फिर क्लास को दूसरे किसी मॉड्यूल के अंदर किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हो, करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बने रहिए वीडियो पर, देखते रहिए हमारे चैनल टीच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।